हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल। टुडे वी हैव अ न्यू टॉपिक, पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स। कि डाइलेक्ट्रिक और पोलराइजेशन क्या है। व्हेन एन एक्सटर्नल फील्ड अप्लाइड टू डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस, देन पोलर और नॉन पोलर molecules align themselves in the direction of applied electric field is called polarization। देखो बच्चों, पोलराइजेशन डाइलेक्ट्रिक्स क्या होता है। जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस के लिए अप्लाई किया जाता है तो उसके पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल जो होते हैं वो अलाइन करते हैं उनको, अपने आप को एक लाइन में वो अपने आप को एडजस्ट करते हैं। किस लाइन में? इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि जिस साइड को इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हो रही है। अब देखिए, जैसे मान लो आपके पास, जैसे मान लो ये प्लस माइनस ऐसे, ये प्लस माइनस ऐसे, ये प्लस माइनस ऐसे, ये प्लस माइनस ऐसे। शुरुआत में जब इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है हमारे पास, ज़ीरो है, तो इस तरह से है ये। जब आपने मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी तो ये क्या करेंगे, ये एक ही लाइन में ऐसे ऐसे एक ही साइड को हो जाएंगे इन द डायरेक्शन ऑफ, मान लो ये डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की, ये डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो ये क्या होगा, ये इस तरह से आएंगे, नेगेटिव टू पॉजिटिव, ऐसे नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव। यानी कि ये अपने आप को एक ही, यानी कि ये अपने आप को एक ही लाइन में एडजस्ट करेंगे सीधे। यहाँ देखो, अगर आप पीछे देखें तो यहाँ पे अगर आप नज़र डालें तो इसमें क्या था, इसमें ये रैंडम डायरेक्शन में थे या स्वतंत्र रूप से अपने अपनी अपनी डायरेक्शन में थे। लेकिन जब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की तो इस साइड देखो आप, यहाँ पे वो एक ही लाइन में अलाइन हो गए। तो इससे हम क्या कहते हैं, पोलराइजेशन। पोलराइजेशन का मतलब होता है, जैसे मान लो नेगेटिव नेगेटिव चार्ज एक साइड को होना, पॉजिटिव चार्ज एक साइड को होना, तो उससे हम क्या कहते हैं, पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स। दस इन आइदर केस, वेदर पोलर और नॉन पोलर, a dielectric develop a net dipole moment in the presence of an external field। जब एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करते हैं तो जो डाइपोल है, जो डाइलेक्ट्रिक है, वो क्या डेवलप करता है, अ नेट डाइपोल मोमेंट, एक नेट डाइपोल मोमेंट वो डेवलप करता है। देखो, डाइपोल मोमेंट अगर डाइपोल होगा तो तभी डाइपोल मोमेंट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। जैसे मैंने प्लस माइनस, जैसे मैंने ये प्लस माइनस ये चार्ज लिए हैं, तो इसका मतलब क्या है, ये एक डाइपोल है। इससे पहले आपने डाइपोल के बारे में पढ़ा कि डाइपोल क्या होता है। डाइपोल इज़ अ पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय सर्टेन डिस्टेंस। कहने का मतलब है, डाइपोल एक ऐसे एक पेयर है जिसमें अपोजिट चार्जेस होते हैं, इक्वल और अपोजिट चार्जेस होते हैं, जो सेपरेट करते हैं एक पर्टिकुलर डिस्टेंस से। जैसे मान लो ये माइनस क्यू है और ये प्लस क्यू है, इनके बीच की डिस्टेंस क्या है, मान लो आर है, तो ये है, ये एक डाइपोल बनता है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो नेट डाइपोल मोमेंट कितना होगा, P इक्वल्स टू एक्साई ई। ये जो यहाँ x की तरह बनाया है, एक्साई ई पढ़ेंगे इसको, एक्साई, या जाई ई, जाई पढ़ेंगे इसको, जाई ई ई, जाई ई ई, वेयर जाई ई इज़ द इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ द डाइलेक्ट्रिक मीडियम। जाई ई क्या है, इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी ऑफ द डाइलेक्ट्रिक मीडियम, ये इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम की। नेक्स्ट वी हैव अ न्यू टॉपिक, capacitance of a capacitor। It's a very easy topic and interesting topic, and we are used capacitor in uh, in in our electronics equipments like radio, TV, any other electronic equipments, जहाँ पे हम कैपेसिटर का यूज़ करते हैं। आपने रेडियो या टीवी वगैरह में आपने इस तरह का ये देखा होगा, ऐसे इस तरह की इसकी कुछ शेप होती है, ऐसी दो इसकी लेग्स होती हैं, और इसमें लिखा होता है, जैसे एक कैपेसिटर की यूनिट होती है फैरेड, या फैरेड लिखा होगा, या माइक्रो फैरेड, एम म्यू एफ का मतलब होता है माइक्रो फैरेड, या फिर नैनो फैरेड लिखा होगा, नैनो एन एफ।
इस तरह का जहाँ पे भी आपको किसी भी इक्विपमेंट में नज़र आया तो वो क्या होगा, कैपेसिटर। कैपेसिटर के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, पहले कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर क्या होती है। कैपेसिटेंस एक एबिलिटी है कैपेसिटर की। ये कैसी एबिलिटी है, द मेजर ऑफ द एबिलिटी ऑफ ए कंडक्टर टू स्टोर एन इलेक्ट्रिक चार्ज इज नोन एज एन इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर। कहने का मतलब है कैपेसिटेंस एक कैपेसिटर की चार्ज को स्टोर करने की एक एबिलिटी है। कैपेसिटेंस क्या है, कैपेसिटेंस चार्ज को स्टोर करने की एक ऐसी एबिलिटी है कैपेसिटर के पास। ठीक है, तो इसको आप मैथमेटिकली कैसे, Q इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। Q इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V का मतलब है अगर चार्ज क्या है किसके पोटेंशियल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर चार्ज बढ़ेगा तो पोटेंशियल भी बढ़ेगा। अब इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को जब हम हटाते तो इसकी जगह कांस्टेंट आता है, तो Q इक्वल्स टू क्या आएगा, कांस्टेंट हमने C मान लिया, CV। C कोई कांस्टेंट है तो यहाँ से देयरफॉर C किसके बराबर आएगा, C आएगा, ये V दूसरी साइड ले जाएंगे तो हो जाएगा Q अपॉन V। तो C की वैल्यू क्या आई, Q अपॉन V। अब देखो कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर क्या है। कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर इज द चार्ज रिक्वायर्ड टू रेज द पोटेंशियल ऑफ ए कंडक्टर। पोटेंशियल ऑफ ए कंडक्टर, पोटेंशियल ऑफ ए कंडक्टर। पोटेंशियल ऑफ ए कंडक्टर, चार्ज कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर क्या है, चार्ज रिक्वायर्ड टू रेज द पोटेंशियल ऑफ द कंडक्टर। मीन्स कि कैपेसिटेंस क्या है, कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर इज द चार्ज रिक्वायर्ड टू रेज द पोटेंशियल ऑफ ए कंडक्टर। कहने का मतलब जो चार्ज होगा कैपेसिटर के पास, एक इतने चार्ज की कैपेसिटेंस को एक रिक्वायरमेंट है यानी ज़रूरत है कि जो कंडक्टर के पोटेंशियल को बढ़ा दे, यानी कि उसके पोटेंशियल को रेज कर दे। द कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर इज़ द रेशियो ऑफ, इससे पहले हमने जो रेशियो की, अगर वहाँ से भी कैपेसिटेंस की डेफिनेशन बन जाती है, C इजिकल टू हमने Q अपॉन B लिखा तो वहाँ से डेफिनेशन बन जाती है, इट इज़ द रेशियो ऑफ चार्ज टू द पोटेंशियल इन इट, कि जितना चार्ज उसके कारण कितना पोटेंशियल हुआ। ठीक है, इज इट क्लियर। इट्स SI यूनिट इज़ फैरेड। इसकी SI यूनिट क्या है, फैरेड। फैरेड को बच्चों F से डिनोट करते हैं, या कई बार स्मॉल f से डिनोट करते हैं, या फिर कैपिटल F से इसको डिनोट किया होता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। इसकी SI यूनिट है फैरेड, और इसकी जो स्मॉलर यूनिट है जैसे माइक्रो फैरेड है, नैनो फैरेड है, पिको फैरेड है, PF, स्मॉल PF, इस तरह से बहुत सारी इसकी यूनिट्स है। ये जो कैपेसिटेंस है ये कंडक्टर की किन फैक्टर पर डिपेंड करते हैं, हेंस द कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर इज डिपेंड्स ऑन, ये करती है नंबर 1 साइज एंड शेप ऑफ द कंडक्टर, कि कंडक्टर की साइज़ कैसा है और उसकी शेप कैसी है। नंबर 2 द डाइलेक्ट्रिक मीडियम सराउंडिंग द मीडियम, द डाइलेक्ट्रिक मीडियम सराउंडिंग द मीडियम, यानी कि मीडियम के सराउंडिंग में कौन सा डाइलेक्ट्रिक है। डाइलेक्ट्रिक के बारे में मैंने पहले ही बताया था कि डाइलेक्ट्रिक क्या है, डाइलेक्ट्रिक नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंस है, नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंस जो कि फील्ड के इफ़ेक्ट को शो करता है। जबकि आपको पता है नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंस कैसे होते हैं, जहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी, लेकिन इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड का इफेक्ट होता है यहाँ पे। तो ये थे कुछ फैक्टर्स इन विच कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स। अब कई बार बच्चों डेफिनेशन पूछी जाती है कि 1 फैरेड, फैरेड क्या होता है। 1 फैरेड की डेफिनेशन आप देखो बच्चों, लुक एट दिस एक्सप्रेशन, 1 फैरेड इज इक्वल टू 1 C अपॉन V, यानी कि कैपेसिटेंस पर यूनिट पोटेंशियल।
देखो डेफिनेशन कैसे डिफाइन की है, इफ़ 1 कूलम चार्ज इज रिक्वायर्ड टू रेज इट्स पोटेंशियल 1 वोल्ट इज सेड टू बी 1 फैरेड। यानी कि जब ए कूलम चार्ज इसके पोटेंशियल को 1 वोल्ट कर दे, यानी कि 1 वोल्ट तक बढ़ा दे, तो उसे हम क्या कहेंगे, 1 फैरेड। उसे हम क्या कहेंगे, 1 फैरेड। गॉट इट। मीन्स कि 1 फैरेड क्या होगा, जब ए कूलम चार्ज उसके पोटेंशियल को 1 वोल्ट बढ़ा दें, यानी कि 1 वोल्ट तक पहुंचा दे, उसे हम क्या कहेंगे, 1 फैरेड। नेक्स्ट वन इज़ कैपेसिटर। जो अभी हम बात कर रहे थे कैपेसिटर, मैंने आपको बताया कि ये कुछ इस तरह की शेप होती है इसकी, ऐसे इसकी 2 लेग्स होती हैं और यहाँ पे कुछ लिखा होता है, जैसे इसकी यूनिट्स लिखी होती है, माइक्रो फैरेड या नैनो फैरेड या फिर सिर्फ फैरेड भी लिखा हो सकता है या फिर पिको फैरेड, ऐसा कुछ लिखा होगा। तो सिंपली देखो बच्चों, सिर्फ आपने इसकी जो ढांचे को देख करके नहीं बोलना कि ये कैपेसिटर है, कैपेसिटर में उसकी यूनिट्स ज़रूर लिखी होगी, तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि कई बार ये फ्लैट भी ऐसे भी होता है, ऐसी लेग्स होगी इसकी, तो उसमें लिखा होगा। अगर अब यहाँ पे भी आपको इसकी यूनिट्स नज़र आती है तो वो क्या होगा, फैरेड। कैपेसिटर, सॉरी। कैपेसिटर क्या है, कैपेसिटर इज़ अ सिस्टम ऑफ 2 कंडक्टर्स सेपरेटेड बाई एन इंसुलेटर विच स्टोर द चार्ज इन इट। कहने का मतलब है कैपेसिटर क्या है, एक सिस्टम है जहाँ पर 2 कंडक्टर को आप सेपरेट करें इंसुलेटर से। जैसे मान लो ये 2 कंडक्टर हैं, इनके बीच में आपने कोई इंसुलेटर ले लिया, ये क्या है, इंसुलेटर। ये 2 कंडक्टर है, जैसे मान लो ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज मान लिया आपने, 2 प्लेट्स ले ली मान लो, तो इनके बीच में इंसुलेटर लगा दिया। या फिर आप डायलेक्ट्रिक्स का यूज़ कर सकते हैं। इंसुलेटर जैसे मान लो एयर, बीच में एयर है या फिर वैक्यूम है या फिर माइका है या फिर आप डायलेक्ट्रिक का यूज़ कर रहे हैं, डाई इलेक्ट्रिक्स है बीच में। तो इसका जो बच्चों सिंबल है, ये देखो 2 तरह के सिंबल बताया है। एक ये है, ये सिंबल है फिक्स्ड कैपेसिटर। जहाँ पर भी आपको सर्किट डायग्राम इसके बने होंगे तो ऐसे होंगे, ये 2 प्लेट्स बराबर होगी और ऐसे इसको शो किया होगा, इसे कहते हैं फिक्स्ड कैपेसिटर। ये जो कैपेसिटर है देखो, वेरिएबल कैपेसिटर, यानी कि इसमें जो एरो लगी होगी ऐसे, जहाँ पे भी ऐसे एरो लगी होगी तो उसे कहेंगे हम वेरिएबल कैपेसिटर। वेरिएबल कैपेसिटर का मतलब क्या हुआ, वेरिएबल कैपेसिटर का मतलब है बच्चों जहाँ पर कैपेसिटर की आप वेरी कर सके, चेंज कर सकें। यानी कि यहाँ पे आप चेंज करेंगे, यहाँ फिक्स्ड होगा, यहाँ पे लिखा होगा कि इतने, जैसे मान लो 2 फैरेड है या 3 फैरेड की ये कैपेसिटर है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं लिखा होगा। यहाँ पे वेरिएबल कैपेसिटर का मतलब यहाँ पे कैपेसिटर की आप डिज़ायरेबल वैल्यू ले सकते हैं। तो ये था बच्चों कैपेसिटर के बारे में। नेक्स्ट कमिंग आर्टिकल वी विल डिस्कस अबाउट द derivation of capacitor when there is no, या फिर आप बोलते हैं when an insulator is placed between 2 plates or when a dielectric slab is placed between 2 plates, what will happen in the capacitance। तो कैपेसिटेंस में क्या फ़र्क पड़ेगा, इस तरह की हम डेरिवेशंस आगे करेंगे। तो आई होप बच्चों आप लोगों को ये जो कैपेसिटर के बारे में मैंने आज आपको बताया समझ में आ गया होगा। और इसको आपने साथ साथ में नोट करते हैं, मैंने आपको एक ये नोट्स तैयार करके दिए हैं, क्योंकि वीडियो में बड़ा होने की वजह से कुछ चीज़ें मैंने इसमें स्किप भी की है। तो ऐसा नहीं है कि आपको ये चीज़ आपके लिए काफ़ी है एज ए नोट्स। अगर आपने डिटेल में पढ़ना हो तो आप कोई भी बुक कंसर्न कर सकते हैं। तो थैंक्स एंड हैव अ गुड डे।